हकूक के बारे में है। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ही तफसील के साथ, बहुत आसानी के साथ हमें समझाते हैं, हमें बताते हैं कि औरतों को जब कोई मामलात पेश आते हैं तो किस तरीके से उनको काम करना चाहिए, कैसे रुजू करना चाहिए। इससे पहले वाली आयत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदूद का बताया था कि जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा तो वो जन्नतों में दाखिल किया जाएगा, जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। ये तो इनाम था उन लोगों का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की पैरवी करते हैं, यानी वरासत के वो मामलात इंसाफ के साथ करते हैं। जिसका जितना हिस्सा होता है ना उसको उतना ही हिस्सा देते हैं, कहीं पर भी वो लालच में नहीं पड़ते। वो अपनी मंशा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजा के ऊपर कुर्बान कर देते हैं और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अबदी खुशियां अता फरमाते हैं जन्नतों में दाखिल करके। यहाँ पे सूरह अन-निसा की आयत नंबर 14 को आज हम पढ़ेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि जो लोग इन हदूद को, यानी जो अल्लाह ताला की हुदूद हैं, उनकी पैरवी नहीं करेंगे तो फिर उनका क्या अंजाम होगा। तो सूरह अन-निसा आयत नंबर 14 को देख लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमन, और जो यासी नाफरमानी करेगा अल्लाह अल्लाह ताला की, व रसूलहू और उसके रसूल की, व यतअद्दा और वो तजावुज करेगा, हुदूदहू उसकी हदूदों से, हदों से, युदखिलहू वो दाखिल करेगा उसको, नारन आग में, खालिदन फीहा जिसमें वो हमेशा रहने वाला है, वलहू और उसके लिए, अदाबुन अजाब है, मुहीनुन रुस्वा करने वाला। अब यहाँ पे अपोजिट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों का जिक्र फरमाया है कि जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हदूद से तजावुज करेंगे या नाफरमानी करेंगे तो क्या होगा, अल्लाह ताला उनको आग में दाखिल करेगा जिसमें वो हमेशा रहने वाले होंगे, और उसके लिए रुस्वा कुन अजाब है। ये भी एक वईद है, बजाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ जन्नत से निकाले जाना, महरूम किया जाना या दोजख में दाखिल किया जाना, सिर्फ इसकी वईद के साथ साथ रुस्वा कुन अजाब की वईद भी आई है। हम पहले इसकी ग्रामर देख लेते हैं। वाव हरफ आतफ है और मन शर्तिया है। मन शर्तिया होगा तो मुजारा मजजूम होगा, माजी के ऊपर तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुजारा को मजजूम कर देगा। यासी फेल मुजारा वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। आइन स्वाद या इसका रूट वर्ड है। मजजूम होने की वजह से जो हरूफे इल्लत का रूट वर्ड या थी वो ड्रॉप हो गई है। ठीक है, तो ये फेल मुजारा मजजूम है, आइन स्वाद या इसका रूट वर्ड है। जो कोई भी नाफरमानी करेगा, ये जुमला शर्तिया बन रहा है। किसकी नाफरमानी करेगा? अल्लाह अल्लाह ताला की। मरफू मंसूब इसम आ गया हमारे पास, पहला मफूल बनेगा, वाव हरफ अतफ है, रसूलहू उसके रसूल की। इसम प्लस जमीर मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न हो गया। ये मुरक्कबे इजाफी मफूल टू बनेगा या वाव अतफी के जरिए जुड़कर ये दोनों ही मफूल बन जाएंगे एक, यानी ये पूरा मुरक्कबे अतफी जो है ये मफूल बन चुका है। यहाँ पे बताया गया है कि अल्लाह, जो कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी करेगा, अभी शर्त जारी है, वह यतअद्दा और वो तजावुज करेगा। वाव हरफे अतफ है, यतअद्दा फेल है मुजारा मजजूम, आइन दाल वाव इसका रूट वर्ड है। आप देख रहे हैं इसके रूट वर्ड में से भी हरूफे इल्लत ड्रॉप हुआ है। यतअद्दा आइन दाल वाव रूट वर्ड के साथ फेल मुजारा वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा। अगर हम देखें इसके अंदर जमीर कौन सी है जो कि फाइल है इसका, तो हुआ की जमीर इसका फाइल होगी। हुआ की जमीर वो तजावुज करेगा, हुदूदाहू उसकी हदों से। हुदूदा एक इसम आ गया हमारे पास, हदुन की जमा है हदूदुन, और ये हो गया जमा मुकस्सर, और हु इसके साथ मफूल सॉरी हु इसके साथ मजरूर जमीर आई मुरक्कबे इजाफी मुजाफ अलैह होने की वजह से ये मुरक्कबे इजाफी जो है यतअद्दा फेल के लिए मफूल बन जाएगा। यहाँ पर एक जुमला मुकम्मल हो गया है। ये देखिए फेल फाइल के साथ, और ये हो गया मुरक्कबे इजाफी मफूल की शक्ल में। ये भी वाव अतफी के जरिए पूरा जुमला पीछे वाले जुमले का मातूफ हो जाएगा, यानी हिस्सा बन जाएगा। एक जुमला बन गया कि और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी हदों से निकल जाएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे चूंकि प्रॉपर तौर पे कोई हरफे शर्त तो मौजूद नहीं है, लेकिन जुमला बता रहा है कि यहाँ से जवाबी शर्त शुरू हो रहा है। युदखिल हु वो दाखिल करेगा उसको, युदखिल
مجزوم ہو گیا، فعل مضارع، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، دال، خوا، لام اس کا روٹ ورڈ ہے، افعال اربع میں ہونے کی وجہ سے آپ اس کا مجزوم ہونا دیکھ سکتے ہیں، لام کلمہ کے اوپر جزم کی علامت، ہو اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر جڑ کر آئی ہے، اور نارن اس کا دوسرا مفعول ہو گیا۔ جو فعل ایک سے زیادہ مفعول کی ڈیمانڈ کرتا ہے یا ایک مفعول کی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ فعل کون سا ہوتا ہے؟ متعدی۔ جو فعل مفعول کی ڈیمانڈ کے بغیر بھی اپنا کام کر لیتا ہے وہ فعل کون سا ہوتا ہے؟ لازم۔ نارن ایک مفعول آیا ہے، منصوب اسم ہونے کی وجہ سے نون واو را اس کا روٹ ورڈ آ گیا، جواب شرط آ رہا ہے، وہ داخل کرے گا اس کو آگ میں۔ خالدن فیہا، خالدن جو ہے وہ اسم الفاعل ہے، خالدن ہمیشہ رہنے والا، یعنی یہ ایسا اسم جو خود کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، منصوب اسم آ گیا ہے ہمارے پاس، یہ اس کا حال بھی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ حال بھی مفعول ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو مفعول بنایا، فیہا جس میں۔ جب کوئی اسم الفاعل آتا ہے نا تو متعلق اس کا بھی متعلق بن سکتا ہے، جیسے خبر کے متعلق ہوتا ہے نا، جیسے فعل کے متعلق کوئی چیز ہوتی ہے، تو اگر جملے میں اسم الفاعل موجود ہو تو جو مرکب جاری ہوگا نا اسم الفاعل کے متعلق بھی بن جاتا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے جس میں، یعنی اب وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، تو یہ پورا جو ایک مفعول کے ساتھ یا پھر اسم الفاعل کے ساتھ متعلق مل کے نا یہ یدخلہ فعل کے لیے کیا ہے؟ اس کا حال بن گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے جملہ شرطیہ جواب شرط کے ساتھ مل کے مکمل ہو جائے گا، شرط اور جواب شرط جملہ شرطیہ۔ وَلَهُ اور اس کے لیے ہے، واو حرف عطف ہے، لہو مرکب جاری کا پیٹرن ہے، لام لام جارہ ہے، ہو ضمیر ہے مجرور، اور یہ مرکب جاری جو ہے خبر بن جائے گا مقدم، اور اس کے لیے عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا، عذاب موصوف آ گیا، یعنی عذاب ہے، کیسا عذاب ہے؟ جو کہ رسوا کرنے والا ہے، مہین اس کی صفت آ گئی، یہ موصوف اور صفت مرکب توصیفی کا پیٹرن بن جائیں گے، دونوں کا اعراب مرفوع دیکھ رہے ہیں تو یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا، خبر مقدم مبتدا مؤخر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے، تو یہاں پہ یہی بتایا گیا جیسے اللہ رب العزت نے پہلے ہمیں بتایا، جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کی پاسداری کرے گا، فرما برداری کرے گا، اپنی منشا کو چھوڑ دے گا، اپنے دل کی خواہش کو چھوڑ دے گا، یا پھر کوئی لالچ کسی بھی قسم کے فتنہ میں نہیں پڑے گا، بلکہ اللہ کی حدوں کا احترام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں میں داخل کریں گے۔ یہاں پہ بتایا گیا کہ جو اپنے دل کی خواہش کو آگے رکھے گا، یعنی کہ وہ اپنی منشا کے مطابق اپنی عقل کے ساتھ فیصلے کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ چاہے گا کہ جو بھی ورثہ کی تقسیم کا معاملہ ہے اس میں بہت زیادہ اپنی طرف سے وہ انصاف کر رہا ہوگا، کیونکہ فائدہ وہ اس کو ہی پہنچ رہا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو پھر رسوا کر دے گا، رسوا کن عذاب میں مبتلا کرے گا۔ عذاب کی کیفیت ہی ہم نے دیکھی تھی، آئن دال با روٹ ورڈ کے ساتھ، کوئی انسان ایسا جو کہ صحرا میں بھٹک جائے اور پانی کی ایک بوند بھی اس کے پاس نہ ہو، جس سے اس کی زبان اکڑ کے کانٹا بن چکی ہو، یہ ہے وہ عذاب کی کیفیت، اور اگر وہ رسوا کن عذاب ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس وعید کو کتنا زیادہ توجہ طلب کیا ہے کہ اس چیز کے اوپر غور کیا جائے کہ ہم ان حدوں کی کتنی زیادہ پاسداری کریں، ہم ان کا کتنا زیادہ خیال رکھیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس لیے اتنی زیادہ انٹینسٹی بتائی ہے کہ رسوا کن عذاب ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کا تو عذاب ہی کوئی نہیں جھیل سکتا، کہاں کہ وہ پھر رسوا کرنے والا بھی ہو۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 15 کو دیکھتے ہیں، واللاتی اور جو عورتیں یا تینا وہ آئیں الفاحشتا بدکاری کو، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدو تو تم گواہ لے لو، علیہن ان پر، اربعتن چار مردوں کی، منکم اپنے میں سے یعنی تم سب میں سے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں اور ان پر اپنے میں سے چار مردوں کی گواہی لے لو،
फ़इन फिर अगर शहीदू वो गवाही दें, फ़अम्सिकूहुन्ना तो तुम बंद रखो उन्हें, फिल बुयूती अपने घरों में, हत्ता यहाँ तक के यतवफ़ाहुन्ना उठा ले जाए उनको अल मौतु मौत, औ या यजअला वो निकाल दें अल्लाह अल्लाह ताला लहुन्ना उनके लिए सबीलन कोई रास्ता। फिर अगर वो गवाही दे दें, यानी वो चार मर्द जिनकी गवाही चाहिए, तो उन्हें घरों में बंद रखो उन औरतों को, यहां तक कि उन्हें मौत उठा ले जाए, या फिर अल्लाह ताला उनके लिए कोई दूसरा रास्ता निकाल दे। यहाँ पे वल्लाती जो है ना, वह हरफ अतफ के साथ अल्लाती इसम मौसूल है, हमने देखा था मोन्नस की जमा अल्लाती और अल्लाई दोनों बनती हैं, तो यहाँ पे अल्लाती इसम मौसूल आया है, मोन्नस का काम बात हो रही है ना, तो मुन्नस के लिए आया है। ये इसम मौसूल अपने सिला के साथ मिलके मुब्तदा बनेगा। ठीक है, कैसे? वल्लाती इसम इसम मौसूल या तीना, यहां से इसका सिला शुरू हो रहा है। और जो औरतें, कौन औरतें? जो आए बदकारी के लिए तुम्हारी औरतों में से, या तीना फेल है मुजारा का, जमा मुन्नस गायब का सिगा है, अल्फाहिशता बदकारी को, मंसूब इसम हमारे पास आ गया जो कि मफूल बनेगा फेल के लिए, फाहाशीन फहश काम, बुराई का काम, बदकारी का काम, ऐसा काम कि जिसको आप अया ना कर सकें, या आपको ये डर हो कि ये लोगों को पता चल जाएगा तो ये बहुत नामुशी की बात है, तो ऐसा कोई भी काम बदकारी कहलाता है। खास तौर पे स्पेशली अगर लिया जाए तो इसको जिना के मायनों में लिया जाता है। मिन निसाइकुम, निसाइकुम मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है। निसाई हमने देखा था इमराअतुन की खिलाफे कयास जमा है, ठीक है, और जमा मुकस्सर है। कुम इसके साथ मुजाफ अलैह की जमीर है, और मिन हरफे जार ने इस मुरक्कब इजाफी को मुरक्कब जारी में तब्दील करके मुताल्लिक कर दिया है या तीन फेल के। ठीक है, तो ये यहां तक जुमला मुकम्मल हो गया है जो कि मौसूल का सिला है। ठीक है, ये मौसूल सिला यहां तक मुब्तदा बनेंगी, वो तुम्हारी औरतों में से वो औरतें जो बदकारी करेंगी। ठीक है, फस्तशहिदू, अब आप ये देखिए फा हरफे अतफ है, इस्तशहिदू तो तुम गवाही लो। अब ये शर्त और जवाबी शर्त का मीनिंग्स भी बन रहा है। ये मुब्तदा जो बना है ना सिला मौसूल के साथ मिलके, ये एक तरह शर्त के मानों में है। हरफे शर्त कोई भी नहीं है इसमें, महजूफ है, लेकिन मायने बता रहे हैं कि शर्त का मफहूम है इसमें। तो यहां से हम इसको जवाबे शर्त भी कह देंगे, या फिर हम कहेंगे खबर, जुमला की शक्ल में खबर आ रही है जो मुब्तदा गुजर चुका है उसकी। फस्तशहिदू फा हरफ अतफ है, इस्तशहिदू फेले अमर जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा, तो तुम गवाही लो, अंतुम की जमीर इसके अंदर फाइल है, और शीन हा दाल इसका रूट वर्ड है। अलैहिन्ना उन पर, अला हरफे जार है, हिन्ना मजरूर जमीर है जो कि जमा मुन्नस गायब की जमीर है। मुरक्कब जारी का पैटर्न मुतालिक हो जाएगा इस्तशहिदू फेल के, अरबातन चार, मिनकुम यानी चार मर्दों की, अरबातन मफऊल है, और ये मौसूफ बनकर भी आएगा मिनकुम मुरक्कब जारी के लिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई नकरा इसम आए ना और उसके बाद जार मजरूर हो रहा हो, तो वो जार मजरूर उसकी सिफ्त बनकर आता है। ठीक है, और ये मौसूफ बन जाएगा। फिर ये पॉइंट है, आपको शायद पहले भी कई दफा लेसन के दौरान मैंने बताया है कि अगर नकरा इसम के बाद कोई जार मजरूर आ जाए तो वो उसकी सिफ्त होता है, और अगर मारफा इसम के बाद कोई जार मजरूर आए तो वो उसका हाल बयान कर रहा होता है। तो यहाँ पे अरबातन मौसूफ भी बनकर आ रहा है जो कि मफूल है, और मिनकुम फिर इसके मुतालिक हो जाएगा। ठीक है, या इसकी सिफ्त बनकर आ जाएगा, अपने में से चार मर्दों की। अब यहाँ पे ये जवाबी शर्त भी है और ये खबर भी है उस मुब्तदा की जो पहले गुजर चुका है। ठीक है, यहां से एक जुमला मुकम्मल हो गया है कि अगर तुम्हारी औरतों में से कोई बदकारी करे तो उनके ऊपर अपने में से ही चार मर्दों की गवाही ले लो, जो गवाही दे दे कि ये औरतों ने इस तरह किया है, ये अमल किया है, हम इसके गवाह हैं। फाइन फिर अगर फा हरफे आतफ है इन,
शर्तिया आ रहा है, शाहिदू वो गवाही दे दें। फेल आगे माजी का है ना, तो फिर ये मजजूम नहीं है। यानी कि फेल माजी जो है वो मबनी होने की वजह से तमाम उसके सिगे एक जैसे होते हैं। तो शाहिदू वो गवाही दे दें, फेल है माजी का, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, शीन हा दाल इसका रूट पड़ है। फअमसिकू हुन्ना, अब यहाँ पे जवाबे शर्त शुरू हो रहा है, यह जुमला जजाइया आ रहा है। फा हरफ अतफ है, अमसिकू ये फेल है मुजा, तो तुम बंद रखो। अमसिकू फेल है अमर का, जमा मुजक्कर हाजिर है, तुम बंद रखो। सीन काफ या इसका रूट वर्ड आ गया। हुन्ना उन सब औरतों को, मफऊल की जमीर आ गई इसके साथ जुड़कर, ठीक है। तुम उनको बंद रखो। फिल बुयूती घरों में, फी हरफे जार, अल बुयूती मजरूर, इसम मुरक्कब जारी का पैटर्न बन गया, मुतालिक हो गया अमसिकु फेल के, हत्ता यहां तक के। अब यहां तक एक जुमला देखिए मुकम्मल हो गया। वैसे तो ये जुमला मुकम्मल, आगे वाला हिस्सा भी जुमले के साथ जुड़ेगा, लेकिन जब ये शर्त और ये जवाबे शर्त एक जुमला मुकम्मल हुआ। अब हत्ता जो है ना हरफे गायत है। हरफे गायत क्या बताता है, मुजारा को मंसूब भी करता है और ये भी हमें बताता है कि क्यों, क्यों यानी गायत बताई जाएगी। और ये सारा अमल जो हो रहा है वो क्यों होना चाहिए और कब तक होना चाहिए, ठीक है। तो हत्ता यहां तक के, अगर देखा जाए ना यहां तक के, तो ये इसके अंदर जो है ना, हत्ता जो है ना उसके अंदर एक अन जो होता है वो क्या होता है, महजूफ होता है, जिसकी वजह से वो मुजारा को मंसूब करता है। यतवफा उठा ले जाए या फौत कर दे, कहते हैं ना वफात पा जाए, वाओ फा या रूट वर्ड के साथ। ये तवफ़ा फेल है मुजारा का और वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। हुन्ना उन सब को, उन सब औरतों को, ठीक है। यहां तक के उठा ले जाए उन सब को। हुन्ना की जमीर जमा मुन्नस गायब की जमीर है जो मफूले बिही है, ये तवफ़ा फेल का। और अल मऊतु मरफू इसम आ गया हमारे पास जो कि इसका फाइल है। यानी कि कौन उठाकर ले जाए, मौत उठाकर ले जाए उन औरतों को, यानी जब तक कि वो औरतें मर ना जाएं। औ या हरफे अतफ के साथ जुमला पीछे वाले जुमले के साथ जुड़ेगा। यजाला या निकाल दें, यजाला फेल मुजारा मंसूब हत्ता की वजह से, जीम आइन लाम इसका रूट वर्ड। यजाला जाला बनाने को भी कहते हैं और निकाल देने को भी कहते हैं। अल्लाहु इसका फाइल आ गया मरफू इसम, अल्लाह ताला निकाल दें। लहुन्ना उनके लिए, लाम लामे जारा, हुन्ना जमा मुन्नस गायब की जमीर मुरक्कब जारी मुतालिक यजाला फेल के। अल्लाह ताला निकाल दें उनके लिए, सबीलन कोई रास्ता, सबीलन सीन बा लाम रूट वर्ड के साथ मंसूब इसम आ गया हमारे पास जो कि मफूल बन गया फेल या जाला का। ये फेल फाइल मफूल मुतालिक के साथ मिलके जुमला फेलिया और औ अतफ के जरिए पीछे वाले जुमले का हिस्सा बन गया। ये पूरा हिस्सा जो है हरफे गायत की वजह से पीछे वाले जुमले का जब हिस्सा बनेगा तो अमसिकू फेल का मफूल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया क्या गया है, ये असल में अहकामात जो है ना ये बता रहे हैं कि अगर कोई औरत किसी भी शोहर को शक हो कि उसकी औरत जो है वो बदकारी में मुलविस है, तो उसको क्या चाहिए, पहले अपने में से ही 4 गवाह ले, ठीक है। ये इस्लामी माशरे की एक ततहीर यानी उनको उसको पाक करने के लिए अहकामात भी हैं। मुसलमान जब तक मक्का में थे ना तो वहां पे कफ्फार का गलबा था बहुत ज्यादा, और अब जब मदीना आ गए तो भी मुसलमानों को वो हैसियत दे दी गई कि वो अपने मामलात को संवारें। रिकॉर्डिंग छोटी करने की वजह से मैं इसको ऑफ कर